Friends, today we will see why account is prepared, what is use of the account, who prepares account and classification of account. So let's see. The basic cause of all productive activities is unlimited wants of human being. ह्यूमन बीइंग की wants जो है उसकी जो चाह है अनलिमिटेड है, लेकिन सारी चीज़ें तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अकाउंट क्यों बनाया जाता है? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स आर थ्री: फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तीन चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी होती हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए। सबसे पहला है खाना, दूसरा है कपड़ा और तीसरा है घर। ये तीनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन इन चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। जैसे खाने में हमको ब्रेड बटर लगता है, दाल चावल लगता है, बहुत सारी चीज़ें जिसको जो पसंद है वो अपना खाने में बनाते हैं। वी यूजेस फर्नीचर, हम फर्नीचर भी यूज़ करते हैं बैठने के लिए, और अपने मनोरंजन के लिए हम टीवी भी देखते हैं। Certain other agencies like banks, insurance companies, transportation firm, warehouses, advertising agencies, etc. also aid the functioning of manufacturers and traders. तो जैसे बैंक्स हमको हेल्प करता है कि पैसा हम बैंक से ले सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं, इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट हम देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, जैसे हम ये इंश्योरेंस कंपनी हमारी लाइफ को सेव करती है कि कोई भी इमरजेंसी आए तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है अगर हम प्रीमियम भर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स, आज की दुनिया में बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो हम अपना बिजनेस रन कर ही नहीं सकते। एंड नेक्स्ट इज वेयर हाउसेस, जब हमारा माल तैयार हो जाता है तो उस माल को हम कहाँ रखेंगे, तो वो हम रखते हैं वेयर हाउस में। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, आज की डेट में जो ज़माना चल रहा है, बिना एडवर्टाइजिंग के हम अपने बिजनेस को तो रन कर ही नहीं सकते हैं। आप हमेशा ऐड देखते होंगे जब भी आप टीवी देखते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा में यूज़ होती हैं। सो वेयर ऑल रिकॉर्ड्स वी शुड कीप, तो सारे रिकॉर्ड्स हम कहाँ रखेंगे? आंसर इज थ्रू अकाउंटिंग। जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सारे रिकॉर्ड को हम रखेंगे। नाउ अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से हैं? पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ये तीन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा अकाउंट पढ़ने जा रहा है या पढ़ रहा है या कहीं इंटरव्यू में जा रहा है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों अकाउंट को अलग अलग समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, इन सब तीनों में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का ऑलरेडी मैं शॉर्ट वीडियो बना के रख चुकी हूँ डीप में, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट विच शोज डीलिंग विथ पर्सन्स और कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट। जो किसी ह्यूमन बींग से डील करता हो, उससे रिलेट करता हो, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। A separate account is kept in the name of each person for recording the benefits received from or given to a person. तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कृष्णा अकाउंट, लोन फ्रॉम रतनलाल अकाउंट। चलिए चलते हैं हम लोग सेकेंड अकाउंट में, दैट इज द रियल अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज और एसेट्स आर नोन एज रियल अकाउंट। आप सिर्फ इतना याद करने की कोशिश कर रहा कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उसके लिए जो भी अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम होता है रियल अकाउंट। एग्जाम्पल इज मशीनरी, फर्नीचर फॉर रनिंग इट्स एक्टिविटीज। इन बुक कीपिंग, अ सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच एसेट ओन बाय द बिजनेस। तो बुक कीपिंग में हम लोग हमेशा एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से अकाउंट हम लोग बना सकते हैं? फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये सारे अकाउंट एग्जाम्पल हैं रियल अकाउंट के। चलिए चलते हैं दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्या डिफरेंस है नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट में। तो चलते हैं नॉमिनल अकाउंट को देखते हैं। अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, खर्चा, लॉसेस, नुकसान, इनकम, कहीं से पैसा आया है, गेन्स आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। तो कहीं से खर्चा हुआ है, कहीं से नुकसान हुआ, कहीं से पैसा हुआ, कहीं से पैसा आया, कहीं से प्रॉफिट बुक किया, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल बेस्ड इसमें दिया गया है, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी देते हैं, जो मंथली बेसिस देते हैं, नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स। तो वेजेस किसको दिया जा रहा है? जो हमारे यहाँ डेली वेज पे काम करते हैं, रोज आके काम करते हैं और रोज का रोज पैसा लेते हैं, उनको हम लोग वर्कर कहते हैं, वेजेस टू वर्कर्स।
इट में ऑल्सो सफ़र लॉसेस सच एज लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। तो ये कुछ नुकसान भी जो होता है कंपनी को या फर्म को, वो भी हम लोग नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन से नुकसान? एक एग्जांपल है लॉस बाय फायर। अगर कंपनी में आग लग गई हो, फर्म में आग लग गई हो, तो उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में जब भी एंट्री पास करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग उसको डालते हैं। दूसरा है लॉस बाय थेफ्ट। अगर कंपनी में चोरी हो गई हो, फर्म में चोरी हो गई हो, तो ऐसे रिकॉर्ड को हम लोग कहाँ डालते हैं? नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। फ्रेंड्स, in this video only this much. For more information kindly subscribe the channel. Thank you very much.